हे गाइस, दिस नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग यूकेपीएससी प्रवक्ता की जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं उसी की एक और क्लास देखेंगे। हम लोग परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसी टॉपिक को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एक्चुअली थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक नए कंसेप्ट को आपको सीखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक सीरीज और चल रही है यूकेपीएससी जो पीसीएस का एग्जाम है उसका जो मेंस का 7th पेपर होता है उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन दोनों ही क्लास में सेम रहता है लेकिन उसको करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो इसीलिए उसको करने का तरीका अलग है। और यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से और जो क्वेश्चन को समझ के जल्दी कैसे आंसर करें वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो क्या डिमांड कर रहा है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम क्या डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपके एग्जाम को जो अप्रोच चाहिए उस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से विजिबिलिटी होगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन? The price of an article is decreased by 10% to restore the original price. The new price must be increased by. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, वो ये कि मान लेते हैं, हालांकि जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये मैं क्लास में पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ, फिर भी मान लेते हैं कि किसी की सैलरी 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है, और इसमें हमने 10% बढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें हमने 10% जो है इंक्रीज कर दिया है, तो 10% इंक्रीज करने के बाद ये 110 हो जाएगा। अंडरस्टूड है? और फिर से अगर इसमें हम 10% का रिडक्शन करेंगे, 10% का रिडक्शन अगर हम करते हैं तो वैल्यू वापस 100 नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वापस 100 नहीं होती है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जितना बढ़ाया, अब अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहा है तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। कैसे कि भाई 100 में 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, तो 110 में फिर से 10% कम करेंगे हम तो 100 हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, ये परसेंटेज वैल्यू है। एक्चुअली क्यों नहीं होता है वो भी समझ लीजिए। क्योंकि होता क्या है, मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, तो 100 है, जब हमने 10% बढ़ाया तो इस 100 पे हमने 10% बढ़ाया, तो बेसिकली हमने 100 इंटू 110 अपॉन 100 जो है किया, तो 2 0 से 2 0 कट गए। तो जब हमने 10% बढ़ाया था प्लस 10% जब हम बढ़ाते हैं तो सीधे सीधे 110% निकालते हैं। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ किसी के लिए नहीं है तो पहले पुरानी क्लासेस देखिए। तो 110 ये हो गया, लेकिन जब हम 110 से वापस 100 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी बेस वैल्यू 110 हो जाती है। और जब हम 10% रिडक्शन निकालते हैं यानी 90% निकालते हैं, तो 110 का 90% निकालते हैं, यानी 110 इंटू 90 अपॉन 100 हम लोग करते हैं, तो ये 11 9 से कितना हो जाता है, 99। यानी अगर 110 में हम 10% कम करेंगे तो ये 99 होगा। ठीक है, 100 नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है समझाते समझाते, फिर भी द आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाई 10%। ठीक है, तो पहले किसी भी कोई भी आर्टिकल है उसका जो प्राइस है वो 10% डिक्रीज किया गया। टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कोई एक आर्टिकल है, एक लेख की कीमत 10% तक कम होती हो जाती है, मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत को बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ की है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं, बस दिमाग में क्वेश्चन को समझना है और कैसे भी उसको सॉल्व करना है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, कोई ट्रिक नहीं होती, बस क्वेश्चन को समझना होता है। 100 रुपये मान लेते हैं उस चीज़ का प्राइस था, तो पहले 10% कम किया गया, तो अगर आप 10% यहाँ पे कम करोगे तो 10% कम करने का मतलब है 100 का 90% कैलकुलेट करना। 100 इंटू 90 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 90। ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। अगर आपको 10 जितना परसेंट बढ़ाना है 100 में उतना जोड़ के उतना परसेंटेज निकाल दीजिए, अगर परसेंटेज कम करना है तो 100 में उतना माइनस करके उतना परसेंटेज निकाल दीजिए। तो 100 में 10% माइनस किया तो 90 आ गया। अगर 90 में अब क्या करना है, अब आपसे क्या कह रहा है कि हमें 90 से वापस 100 तक पहुंचना है। कहने का मतलब क्या है कि 90 में कितना परसेंट हम बढ़ाएं कि जो वैल्यू है वो दोबारा से 100 हो जाए। अब ये तो अंडरस्टूड है कि 10% कम किया तब 90 आया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 10% ही बढ़ाएंगे तो आपका क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसको कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, जैसे हम 100 से 90 की तरफ बढ़े हैं तो अब हम 90 से 100 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 90 से 100 की तरफ बढ़ेंगे कि कितना परसेंट जो है कम हुआ है, तो मतलब बड़ा है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 90। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कोई चीज 90 रुपए की है और अब वो चीज 100 रुपए की हो गई। यही तो हमें करना है भाई, पहले 100 रुपए की थी,
90 रुपए की हो गई। अब 90 से वापस 100 करने के लिए हमें कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, बुक में सोल्यूशन देखा होगा, अब वो सब तरीके भूल जाइए, कुछ नहीं, एक्स वैक्स मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे करना है, आपके पास दो वैल्यू है 90 और 100, कोई एक चीज है उसका प्राइस 90 है और अब उसको 100 उसका प्राइस हो गया है, तो कितना बड़ा है। तो हमें ये पता है कि किसी भी चीज का जो प्राइस होता है वो 100% के इक्वल होता है ना। तो जो चीज है वो 90 रुपए की हो गई अब, है ना। तो यानी 90 इज इक्वल टू 100% हो गया। बिल्कुल ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, 90 की वैल्यू 100% हो गई, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो वो 100% हो गई। तो भाई अगर 90 की वैल्यू 100% है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100/90% होगी। यूनिटरी मेथड लगा दिया सिंपल मैंने, 90 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100/90, हिंदी में भी आपको बता दे रहा हूँ मैं। ओके, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे इधर बताना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब मैं इधर बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पीछे मेरी विजिबिलिटी आ रही होगी, या मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, ठीक है, अब ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1 की वैल्यू 100/90% हो गई। तो भाई आपको क्या निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 100/90 इंटू 100%। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गया। तो ये जो आपके 100 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1000/9। ठीक है, तो अब यहाँ पे परसेंट, इसको डिवाइड भी करोगे भाई आप, तो देखो ये जो 90 की वैल्यू अगर 100% थी तो 100 की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 की वैल्यू आ रही है 1000/9। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 0.1% आगे चलता रहेगा, है ना। तो बेसिकली 90 की वैल्यू 100% थी, 100 की वैल्यू 111.1% हो गई। तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 11.1%। तो हमारा आंसर क्या होगा, 11.1%। बहुत सिंपल सी बात थी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, या इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20%, ठीक है, देन इट इज डिक्रीज्ड बाई 20%, देन परसेंटेज चेंज इन इज सैलरीज। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी होता है। मैं फॉर्मूले से और 100 मान के दोनों से आपको कराऊंगा कि क्वेश्चन को करने का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज, यानी किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की बढ़ोतरी की गई, ठीक हो गया, फिर 20% घटाया गया, तो उसके वेतन में कितने कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब कहने का मतलब क्या, फिर से वही चीज याद रखना कि 20 बढ़ा 20 कम हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वापस वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने की पहली अप्रोच जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्या होगी कि भैया सैलरी मान लेते हैं 100 थी, ठीक है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 100 में 20% इंक्रीमेंट हुआ तो 120 सैलरी हो जाएगी। कैसे निकाला ये 120, 100 इंटू 120%, यानी 120/100, 100 से 100 कट गया, आगे आपका 120। ठीक है, अब सैलरी 120 हो गई। अब इस 120 में फिर से 20% माइनस किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो 20% माइनस किया गया है वो 120 पे किया गया है, और 20% माइनस का मतलब है आपको 80% निकालना है। अभी तक जो आप करते आ रहे हो कि पहले 20% निकाल लिया फिर इसमें से माइनस कर दिया, वो सब नहीं करना, सीधे सीधे 80% निकाल दो। तो 120 का 80% मतलब 120 इंटू 80/100। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 12 बिट का कितना आ गया, 96 आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, एक हमारी जो वैल्यू है वो है 100 जो सबसे पहले सैलरी थी, और अब हो गई है 96। तो अब देखो 100 से 96 हो गई है, ठीक है, तो कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई, 4 कम हुई, 4 कम हुई। और 4 का मतलब यहाँ पे हम 4% भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 100 ही है यहाँ पे। अगर 100 हम बेस वैल्यू क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि अगर 100 को 100% के इक्वल लिया जाए तो वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो 100 और 96 में 4 का डिफरेंस है, परसेंटेज मैंने इसलिए लगाया है कि अगर मैं इस 100 को 100% एज्यूम करूंगा तो ये वैल्यू भी 96% ही आएगी, आपको पता है। तो आंसर क्या हो गया, 4%। ये थी इस क्वेश्चन को करने की पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जहां पे भी दो परसेंटेज वैल्यू हो, पहली वैल्यू इंक्रीज दूसरी डिक्रीज, या पहली डिक्रीज दूसरी इंक्रीज हो रही हो, या दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज हो रही हो, वहां पे आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, या कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि किसी एक आर्टिकल के प्राइस में हमने 20% रिडक्शन कर दिया तो उसकी सेल 20% बढ़ गई, तो उस क्वेश्चन में भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कहने का मतलब वही है कि जहां पे कुछ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो, या डिक्रीज इंक्रीज हो रहा हो, या टोटल इंक्रीज हो रहा हो और टोटल डिक्रीज हो रहा हो, वहां पे आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो प्लस माइनस का मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस यूज करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस यूज करेंगे। तो जैसे पहले यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज का मतलब एक्स की वैल्यू 20 हो गई, यानी प्लस का 20,
फिर डिक्रीज हो रहा है यानी माइनस का 20। अब जो ये वाला सिंबल है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि x इंटू वाई करना है आपको, तो 20 इंटू 20 400 होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और अपॉन 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 20 प्लस 20 माइनस कट हो गया, बचा -4। तो माइनस जो शो कर रहा है वो रिडक्शन शो कर रहा है कि -4 का मतलब है 4% का डिक्रीमेंट। ठीक है, 4% का डिक्रीमेंट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A number is increased by 20% then decreased by 10%, find the net increase or decrease। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो पहली अप्रोच मैं दोनों से आपको बता दे रहा हूँ। पहली अप्रोच, मान लेते हैं कि नंबर 100 था, 20% का इंक्रीमेंट होता है तो वैल्यू जाती है 120। दोबारा बता रहा हूँ 120 कैसे आया, ये नहीं कि 20 जोड़ दिया, 20 नहीं जोड़ा है, क्या किया है 100 में 20% बढ़ाना है, यानी 100 का 120% हमने निकाला है, 0 से 0 कट गया, 120 आ गया। अब इस 120 में फिर से 10% का रिडक्शन करना है, तो 10% का रिडक्शन मतलब है माइनस का 10%। कैसे होगा, यानी 90% आप निकालोगे, यानी 120 गुणा 90/100 यानी 120 इंटू 90 अपॉन 100, और 12 9 का कितना होता है 108 होता है। यानी 100 की वैल्यू कितनी हो गई 108, पहले 100 थी फिर 108 हो गई, यानी कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी का पता चलता है। एक पहले 100 थी अब 108 हो गई, अगर इस 100 को आप 100% मानोगे तो ये 108% ही आएगा, आपको पता है। ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ, 8% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब दूसरे मेथड से मैं करता हूं। दूसरे मेथड से क्या है, वही फॉर्मूला, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो रखते हैं फॉर्मूले में। तो पहले 20% का इंक्रीमेंट है यानी प्लस का 20, फिर 10% का डिक्रीमेंट है, और माइनस प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 इज 200 अपॉन 100। ठीक है जी, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये आपका आ गया 20 प्लस का। ठीक है, 20 प्लस हो गया और माइनस का 12 हो गया, तो 20 में से 12 माइनस करोगे आ गया 8। और देखो ध्यान से 8 यहाँ पे प्लस का आया है, जैसे पिछली बार 8 माइनस में आया हुआ था, 8 यहाँ पे प्लस का आया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया 8% का इंक्रीमेंट। तो हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर लिया है। लाइट का इशू हो गया है, दैट्स वाई मेरी विजिबिलिटी आपको वैसे भी बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, तो मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस आपके चलते रहेंगे। तो 8% पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट होगा टोटल, है ना। तो 8% इसका आंसर हो गया कि जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज है वो 8% का इंक्रीमेंट है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज 2 टाइम्स सक्सेसिवली बाय 10% ईच टाइम, बाय व्हाट परसेंट शुड बी न्यू प्राइस रिड्यूस टू दैट रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस। अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये, देखना ध्यान से। एक लेख की कीमत हर बार 10% को 2 गुना वृद्धि की गई मूल कीमत को बहाल करने के लिए। मतलब एक्चुअली क्या किया गया, देखो कोई भी एक चीज है उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया, सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाया। सक्सेसिव इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि 2 बार लगातार 10% लगा दिया। ठीक है, 2 बार लगातार 10% लगा दिया, तो 2 बार लगातार 10% लगाने के बाद उसमें वो क्या कह रहा है कि एक्चुअल 1% आपको निकालनी है कि इसको रिड्यूस कैसे करें। तो समझना कि 2 बार सक्सेसिव कैसे लगता है। तो सक्सेसिव के लिए क्या करते हैं, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे सबसे पहले। तो पहले 10 का सक्सेसिव निकाल लेते हैं कि मतलब सक्सेसिवली 10 कैसे लग सकता है। तो इंक्रीमेंट हो रहा है दोनों टाइम, यानी प्लस का 10 और प्लस का 100 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 10 और 10 20 और 1 21। मतलब जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज 2 टाइम्स सक्सेसिवली बाई 10% ईच टाइम। ओके, यहाँ पे 2 टाइम्स अलग से लिखा हुआ है तो सक्सेसिव नहीं हो रहा है, अगर सक्सेसिव बोला होता तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है और दोनों बार 10% का अलग हुआ है, सेपरेटली हुआ है। मतलब समझना क्वेश्चन को, भाई 100 रुपए का कोई आर्टिकल था, उसमें पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 110 में 10 नहीं जोड़ा है, 100 का 110% निकाला है। ठीक है, इसमें फिर इंक्रीमेंट हुआ 10% का। ठीक है, 10% का फिर से इंक्रीमेंट हुआ, तो 10% का फिर से जब इंक्रीमेंट हुआ तो क्या निकालेंगे, 110 गुणा 110 बट्टा 100, यानी 110 इंटू 110 अपॉन 100, यानी 11 11 121। यानी जो पहले जो आर्टिकल था वो 100 रुपए का था और 2 बार 10% के इंक्रीमेंट के बाद 121 हो गया। जो मैं एक्स वाई बता रहा था वो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मिसगाइड हो गया पढ़ने में। तो 100 था, अब 121 हो गया, 2 बार का अलग अलग 10% लगाने के बाद। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू प्राइस रिड्यूस्ड टू एज रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया 90 वाला, जैसे 90 से हम 100 में कैसे पहुंचे। ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है कि भाई 100 से हम 121 में पहुंच गए। अब आपको इसका रिवर्स करना है कि आप 121 से
100 में कैसे पहुंच सकते हो, 121 से 100 में कैसे पहुंच सकते हो। तो बेस वैल्यू हमारी 121 है, तो इसको हम मान लेंगे क्या 100%, हम इसको एज्यूम कर लेंगे, बहुत आसान है। तो 121 की वैल्यू हो गई जी 100%। ठीक है, तो आपको जो 1 है यूनिटरी मेथड लगाइए, 1 की वैल्यू हो जाएगी 100/121। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 100/121 इंटू 100। तो ये 100% आया 121। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 इंटू 100 हो जाता है आपका कितना 10, एक के बाद 4 0। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमने, मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ इसको 100,000/121। ठीक है, तो अब ये तो 100% है और ये इतना परसेंट है, तो कंपेयर करना तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है ना यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, उसके लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। भाई ये हो गया 2 0 और ये हो गया 121। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी परसेंटेज वैल्यू कितनी आनी चाहिए, लगभग लगभग आपकी आएगी 47, 50। ठीक है, तो ये 1000/21 हो गया। एक काम करो, इसको डिवाइड मत करो आप, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, वो ये है, आपको बेसिकली करना क्या है, ये वैल्यू कम है ना इससे, 100 से ये वैल्यू कम है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, ये कम है तो ये भी कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आपको निकालना है। तो डिफरेंस आप ऐसे निकाल लीजिए, आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1000 10,000/121। एलसीएम ले लीजिए 121। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12100 माइनस 110,000। ठीक है, अपॉन 121। अब इसको माइनस आप करेंगे तो हो जाएगा 0 0। ठीक है, 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 2100/121% आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजी ही क्वेश्चन था, है ना। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट आपको इसलिए लग सकता है कि सर फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे क्या आया था पिछले क्वेश्चन में 111.1 आया था, तो हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम उसको वैसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन में रहने दिया, फ्रैक्शन में इसको सॉल्व कर लिया, तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई। आंसर आ गया हमारा 2100/121%। कोई भी इशू नहीं है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 10%, एक नंबर को पहले 10% डिक्रीज किया गया एंड देन इंक्रीज बाई 10%, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज। क्या बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, एक कोई भी एक नंबर है उसको पहले 10% कम किया गया और फिर 10% की बढ़ोतरी की जाती है। ठीक है, पहले 10% घटाया फिर 10% बढ़ा दिया, तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या में 50 कम है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी नंबर होगा उसको हम लोगों ने 100% मानना है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो नंबर हमने 100 मान लिया, अब यहाँ पे 100% मान लो, एक ही बात है। परसेंटेज क्यों मान रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें 50 दे रखा है, 50 दे रखा है, वैल्यू दे रखी है एक, तो 100% हो गया। तो अब 10% कम किया और 10% बढ़ाया। ठीक है, तो नई जो वैल्यू होगी वो कैसे कितनी होगी, अगर ये 100 है तो जो नई वैल्यू है वो कितनी होगी, अगर इसको 100% आप नहीं भी मानते हो, कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको 100 ही मान लो चलो। ठीक है, तो 100 मान लिया, 10% घटाया पहले, है ना, 10% घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10% किया तो 90 आ गया, फिर 90 में हमने 10% बढ़ा दिया तो कितना आ गया, 10% बढ़ाने के लिए 99 आ जाएगा ये। ठीक है, 99 आ गया, यानी पहले 100 था अब 99 आ गया। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो नई वैल्यू आई है, यानी जो ये वाली वैल्यू है वो इस वैल्यू से 50 कम है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 का है, यानी भाई 100 माइनस 99 जो है वो 50 के इक्वल है। तो यानी 100 माइनस 99 क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 की वैल्यू 50 है ना, 1 की वैल्यू 50 है। आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना था, 100 माना था, तो अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस 2 जीरो लगा दो आगे, 5000 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा समझना। 100 में पहले 10% कम किया 90 हो गया, फिर 10% बढ़ाया 99 हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो नई वैल्यू आई है वो पहली वैल्यू से 50 कम है, लेकिन एक्चुअली तो हमारे हिसाब से 1 कम है, तो यानी 1 की वैल्यू 50 हो गई तो 100 की वैल्यू 5000 हो गई, और यही आपको निकालना था। ठीक है, वो एक्स वैक्स मानने का टाइम गया। अब अगर वैसे क्वेश्चन करने बैठोगे तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज सारे ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। अभिषेक सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड देन reduced salary was increased by 10%. His salary is how much percent more or less than original salary? अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है। देखो सबसे पहले क्या है भाई, अभिषेक की कुछ सैलरी है, मान लेते हैं 100 सैलरी है,
10% पहले कम किया तो 10% कम करने के बाद 90 हो गया, उम्मीद करता हूँ अब तक ये समझ में आ गया होगा। फिर 10% बढ़ाया तो ये 99 हो गया। 10% कम किया और 10% बढ़ाया। अगर इसको भी, इसमें भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 99 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, हिज सैलरी हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन ओरिजिनल सैलरी, यानी जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी और जो नई सैलरी है, तो जो नई सैलरी है वो ओरिजिनल सैलरी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो भाई पहले 100 थी, अब 99 आ गई, 1 कम है ये तो पता है। परसेंटेज में कैसे करते हैं हमें पता है कि अगर 100 को हम 100% मानेंगे तो 99% ही आएगा। इसमें डाउट हो रहा है, देख लो, देखो 100 को मान लो 100%, ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/100%, यानी 1%। और अगर 1 की वैल्यू 1% है तो 99 भी आपका 99% के इक्वल होगा। तो अगर 100% और 90% कितने परसेंट का डिफरेंस है, 1% का आपका डिफरेंस आ गया, यानी 1% उससे कम होगी जो नई सैलरी होगी। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा और ऑप्शन में लिखा होगा कोई परिवर्तन नहीं, यानी 10% हमने कम किया और 10% हमने बढ़ाया तो हमारी सैलरी में कोई भी चेंज नहीं आया, ऐसा आपके पास मैसेज सॉरी ऑप्शन में आपके दिया हुआ हो सकता है। तो उस पर डायरेक्टली टिक मत करके आ जाना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, पहले आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से और डिफिकल्ट हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और फिर उसके बाद में आपको जो नए क्वेश्चंस हैं वो समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा शुरुआत में। परसेंटेज की पुरानी सीरीज देखो और उसको पढ़ो अच्छे से, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रवक्ता का एग्जाम आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है, तो अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड जीके की रेगुलर लाइव क्लास चल रही है, सुबह 6 बजे ज्वाइन करिए उसको, और अपने जो उत्तराखंड का जीके है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई करते रहिए, और अपने सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।